अपने बच्चों को शुद्ध और देसी गाय का दूध पिलाने की एक माँ की कोशिश आज एक आंदोलन में बदलती जा रही है। अल्लोला दिव्या रेड्डी अब देसी गाय को बचाने की एक मुहिम चला रही हैं, क्योंकि उनके मुताबिक सरकारी नीतियों के चलते हमारी देसी गाय की प्रजाति अपनी जगह खोती जा रही है और उन्हें डर है कि एक दिन देसी गाय की प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। देसी प्रजाति को बचाने और सरकारी नीतियों में बदलाव की अपील लेकर वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी हैं। कृष्ण की सखी है वो, कृष्ण की सखी है वो, महादेव का वाहन है उसका साथी। समस्त देवी और देव इन्हीं में बसते हैं, मातों की माता है वो। ऐसे दिव्य जीवी को भगवान ने हम मनुष्य जाति को उपहार दी है। वो कहलाती है गाय, गौमाता, कामधेनु। कितने मूर्ख होंगे हम मनुष्य जो ऐसे गाय को खो रहे हैं। गाय तो हमेशा हमारे आंगन में रह के हमारा सुख दुख बांटती थी। थोड़ा सा घास क्या देते थे हम उसको, वो तो पूरा जीवन हम पे अर्पण करती है। जन्म से लेके मरण तक हमारी सेवा करती है वो। उसका दूध तो अमृत है ही है, व्यर्थ भी ऐसी देती है जो हम मनुष्य को अमृत के समान है। उसका व्यर्थ से ही तो हमारा मिट्टी उपजाऊ बनती है, जिसमें हमारा रोजी रोटी उगता है। खेती में तो हमसे ज़्यादा श्रम वो करती थी। कितने मूर्ख होंगे हम मनुष्य जो ऐसे गाय को खेती से निकाल के विषपूर्वक कीटनाशक से खेती कर रहे, जिसका फल आज इतने सारे बीमारी के रूप में हमारे सामने है। बहुत खो चुके हम भारतीय, अपनी गाय को नहीं खोएंगे। लेट्स गेट बैक इंडिया टू आवर सेक्रेड इंडियन काउज। हम क्यों जो अपने गाय को घुमाता बोलते हैं उसे खो रहे हैं। When I started researching about milk, I came to know that A2 milk is healthy, and A2 milk is nothing but our desi cow milk. And shockingly, I could find none. That is when I had to start Climome. And Climome is not just about milk, it's much more. It's a mission to bring back the glory to our sacred Indian cows. 7 साल से I have been saying the same lines and I stick on to those lines even now. बहुत खो चुके हम भारतीय, अपने गाय को नहीं खोएंगे। Let's get back India to our sacred Indian cows. हम क्यों जो अपने गाय को गोमाता बोलते हैं उसे खो रहे हैं। हमारी देसी गाय की प्रामुख्यता जान के सब देशों वाले जैसे कि ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सब लोग हमारी देसी गाय को उनके देश को लेके जा रहे हैं। जैसे कि ब्राज़ीलियंस लेके गए हमारे गिर गाय को, ऑस्ट्रेलियंस लेके गए हमारे साहिवाल को, एंड अमेरिकन्स लेके गए हमारे ओंगोल को। तो हम क्यों जो अपने गाय को गोमाता बोलते हैं उसे खो रहे हैं। जब मैंने शुरू की तो सिर्फ मैंने 10 गाय के साथ शुरू की। मैंने सिर्फ अपने बच्चों के लिए शुरू की। आई वुड सेंड इट टू माई फैमिली, माई फर्स्ट फैमिली, एंड देन माई फ्रेंड्स स्टार्टेड आस्किंग, सो द वर्ड स्प्रेड विद इन नो टाइम. Then the neighbors started asking, the family, and then I realized that this is something which if I do alone, it won't be fulfilled. So I should inspire, educate more people to start farms with desi cows instead of hybrid cows. I just started Climome just for my kids, but within no time it grew into a bigger mission. Climome is no more about milk. It's much more. It's a mission to bring back the glory to our sacred Indian cows. आज हमें हमारा पोड़तुर्पु ब्रीड मिला है। वो हमारा यहाँ का लोकल ब्रीड है। This is saying you don't choose a cow, cow chooses you. I believe cow chose me to do this job. मुझे ये याद भी नहीं है कि मैंने बचपन में कब गाय को छुआ है, लेकिन अब मैं और मेरा पूरा फैमिली वी आर सो मच एसोसिएटेड विद काउस. वी आर हैप्पी एंड प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद काउस. A call from a mother who is unable to breastfeed her newborn asking for Climome A2 milk for her child, and a message from a patient's family saying that this milk is not just milk but acting as a medicine for them. These kind of messages motivate me. They make me feel I would not have been this happy nor satisfied doing anything else in my life in spite of being an engineering graduate. बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं
सोशल मीडिया के द्वारा भी इन 7 सालों में बहुत सारे लोगों को इंस्पायर, एडुकेट और हेल्प भी की है देसी गाय के साथ फार्म सेटअप करने में। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हमारी ब्रीड्स की हालत देखी है मैंने। लेकिन जब हमारे ब्रीडिंग पॉलिसीज ही हमारे ब्रीड्स को जड़ से मिटा रहे तो इन सब अवेयरनेस प्रोग्राम्स की क्या फ़ायदा। हमारे ब्रीडिंग पॉलिसीज़ को बदलने के लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। हमारा नेशनल हेरिटेज, हमारे देसी गाय को बचाने के लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। सो व्हाट वी आर आस्किंग इज दैट नॉट टू डू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ आवर देसी काउस विथ हाइब्रिड सेमन टू प्रोटेक्ट द ब्रीड्स। सो दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर बिल। जब तक हम अपने देसी गाय को सिर्फ एक रिलीजियस सिंबल की तरह देखना बंद नहीं करेंगे तब तक हम सही सोच नहीं पाएंगे। हमको देसी गाय की प्रामुख्यता हम मनुष्य के जीवन में क्या है वो पता भी नहीं चलेगा। बहुत कुछ लिखा गया है गाय के बारे में हमारे वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, इतिहास में और विज्ञान शास्त्र में भी। ये ज़रूरी नहीं है कि सब लोग हमारे वेदों को, पुराणों को माने, लेकिन जो भी इतिहास में लिखा गया है और साइंस में बता गया है उसे तो मान सकते हैं। ये वक्त है सोचने का और खुद से सवाल करने का।